सबसे पहले बात समझिएगा, हमारा 9th का दूसरा चैप्टर चल रहा था जिसमें नाम क्या था, बहुपद। नाम क्या था, बहुपद। बहुपद होता क्या है, सबसे पहले बात समझेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद क्या होता है इससे पहले बताए थे चर और अचर। क्या बताए थे, चर और अचर। चर कहने के मतलब कि हम जो भी एक्स वाई जेड ऐसा कोई भी सिंबल लिखते हैं या लेटर लिखते हैं वो सब क्या कहलाता है, चर। क्या कहलाता है, चर। अचर कहने के मतलब हम कुछ भी संख्या लिखते हैं, वो या वो संख्या बट्टा में हो, या वो संख्या रूट में हो, या वो संख्या पूर्णांक में हो, या वो संख्या माइनस में हो, या वो संख्या आपका दशमलव में हो, जितना भी संख्या कुछ भी हम लिखेंगे वो सब संख्या क्या हो जाएगा, अचर। क्या हो जाएगा, अचर। तो चर और अचर के गुणनफल से जो मिल के बनता है उसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी चर लिए हुए हैं तो हम कहेंगे, बात समझना, अगर मान लेते हैं कि कोई कहता है कि का एक जो है ये पद है, एक पद है, तो एक पद है, एक पद कैसे है, पद हम अभी बताए हैं कि चर और अचर के मेल से बनता है। किसके मेल से, चर और अचर के मेल से। तो एक तो अचर है, चर कहाँ है, अचर है ना। तो अगर सिर्फ हमको जो दिखता है उसी को बोलते हैं नाम धर के। तो मान लेते हैं कि अगर हमको चर दिखेगा तो चर पद बोलेंगे, अचर दिखेगा तो अचर पद बोलेंगे, लेकिन है दोनों। एक बात बताना मुझे, एक में अगर हम एक को गुना करते हैं तो वैल्यू का हो जाएगा, एक ही होगा। तो ये बात तो जानते हैं कि अगर हम 5 में एक को गुना करेंगे तो वैल्यू का हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम किसी भी संख्या में एक से गुना करते हैं तो संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके मतलब कि एक कोई भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं, भाग किसी को हम दे सकते हैं, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके मतलब कि एक के अलावा एक को हम कह सकते हैं कि एक जो है x के पावर 0 है, x के पावर क्या है। और पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि अगर किसी भी संख्या या किसी भी चर या किसी भी अचर या किसी भी सिंबल के ऊपर अगर हम 0 बैठाते हैं तो उसका पूरा के पूरा वैल्यू का हो जाता है, एक हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके मतलब कि हम कह सकते हैं कि 5 गुने x के पावर 0 है और x के पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 भी पद है और 5 गुने x के पावर 0 भी क्या है, पद है। या हम कह सकते हैं 5 गुने 1 भी क्या है, पद है। क्या है, ऐसे ऐसे पद बहुत सारा आ जाए तो उसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। कहने का मतलब हम बताए थे कि बाबू रे सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी चर है तो चर के ऊपर जो पावर होता है, क्या होता है, पावर होता है। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या ना है तो पद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। पूर्ण संख्या है तभी बहुपद कहलाएगा, नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद कहलाने के लिए हमेशा चर के जो पावर होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर पूर्ण संख्या होने के बाद एक पद हमको दिखाई दे तो एक पद का बहुपद, 2 पद दिखाई दे तो 2 पद का बहुपद, 3 पद दिखाई दे तो 3 पद का बहुपद, 4 पद दिखाई दे तो 4 पद का बहुपद, जितना पद दिखाई दे उतना पद का बहुपद। बात समझ गए। लेकिन अगर घात हमको एक दिखाई दे, ऊपर में घात इसको पावर कहते हैं, घात अगर एक दिखाई दे तो एक घातीय बहुपद, घात अगर 2 दिखाई दे तो 2 घातीय बहुपद, घात अगर 3 दिखाई दे तो 3 घातीय बहुपद। बात समझ गए। इसके मतलब कि अगर एक घातीय है तो उसको और कोई नाम से जानते हैं। जैसे देखते होंगे लड़का को घर पे अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं और स्कूल में नाम अलग रहता है ना। उसी तरह से बहुपद अगर एक घात हो तो एक घातीय, 2 घात हो तो 2 घातीय, 3 घात हो तो 3 घातीय। ये तो घर का नाम हो गया। लेकिन इसी का नाम स्कूल में देखा जाए तो स्कूल में एक अलग स्टैंडर्ड नाम रहता है। एक घात हो तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। अगर 2 घात हो तो द्विघातीय। क्या बोलते हैं, द्विघातीय। 3 घात हो तो त्रिघातीय। क्या बोलते हैं, त्रिघातीय। ठीक ना। बात समझ गए, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ गया। इसके मतलब कि हम बहुपद के प्रकार की अगर हम बात करें
तो बहुपद के प्रकार दो तरह के होता है। एक होता है पदों के आधार पर, किसके आधार पर? पदों के आधार पर। और एक होता है घातों के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद पद के अनुसार चलता है। एक पद है तो एक पदीय, दो पद है तो दो पदीय, तीन पद है तो तीन पदीय, चार पद है तो चार पदीय। उसी तरह से बहुपद घात के आधार पर घात के अनुसार चलता है। उसका घात देखेंगे आधार पर, तो घात को हम फोकस करेंगे। घात किसको कहते हैं? ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। आज जो ऐसे काउंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। इसके मतलब कि अगर घात उसका जितना हो उसके अनुसार हम नाम देते हैं, और पद जितना हो उसके अनुसार नाम देते हैं। तो घात के आधार पर घात देखते हैं। अगर एक घात है तो एक घातीय बहुपद, दो घात है तो दो घातीय बहुपद। लेकिन उसी को अगर हम ऐसे कहें कि एक घातीय को स्टैंडर्ड नाम क्या है, तो रैखिक। क्या है? रैखिक। दो घातीय को स्टैंडर्ड नाम द्विघातीय। क्या है? द्विघातीय। तीन घातीय को स्टैंडर्ड नाम त्रिघातीय। क्या है? त्रिघातीय। जैसे आप लोग के घर पे देखे होंगे कि आसपास में कोई बच्चा होगा, वो बच्चा के कल तक घर पे नाम मंगरुआ था, आज स्कूल में जाके लिखा लिया किशोर प्रताप, है ना। तो कहने के मतलब घर के नाम कुछ और स्कूल के नाम कुछ और हो जाता है। उसी तरह से बहुपद के हम अपने अनुसार नाम जो देते हैं घात के आधार पर, तो एक घातीय, दो घातीय, तीन घातीय, चार घातीय, पाँच घातीय, छह घातीय, है ना। पढ़ाई तो आसान हो जाता, लेकिन पढ़ाई को आसान नहीं बनाते हुए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया गया। एक घातीय को बोल दिया गया रैखिक। क्या बोला गया? दो घातीय को बोला गया द्विघातीय। क्या बोला गया? तीन घात तो लागो त्रिघातीय। बात समझ गए? रैखिक क्यों बोला गया हम आगे बताएंगे, क्योंकि उसका सरल रेखा ग्राफ आता है, इसलिए रैखिक बोला गया। समझे? तो इस सब अभी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तो हम बताएंगे, ठीक ना। बात समझ गए? इतना नोट कर लें सभी कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि पदों के आधार पर बहुपद, तो पद के आधार पर तीन प्रकार के हम बताएं। तो अब कोई कहेगा सर चार घात आ जाए तो, सॉरी चार पद आ जाए तो चार पदीय बहुपद, पांच पद आए तो पांच पदीय बहुपद। तो हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग तीन को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तीन को पढ़ेंगे। तो एक पद अगर दिखे तो एक पदी बहुपद, दो पद दिखे तो दो पदी बहुपद। जैसे कहने के मतलब बात समझना, अगर हम कहते हैं कि x प्लस या 2x प्लस 3, ये हमको दिखा, p का वैल्यू हमको दिखा कि 2x प्लस 3 है, तो बताओ बाबूरे कितना पद एकरा में है? कोई बताएगा एकरा में कितना पद है? हैं? दो गो। कौन कौन है पद? तो हम लोग ऐसे गिनते हैं, कोई पद हो गया, एगो ये पद हो गया, है ना। अगर हम कहते हैं कि px का जो वैल्यू है वो आ गया 5x प्लस 2, आप एक्स स्क्वायर कर देते हैं, आप प्लस 8, तो ही में कितना पद हो गया? तीन पद हो गया। x को कहेंगे एक पद, द्विपद और तीन पद। बात समझ गए? तो अगर कोई कहेगा कि बहुपद कितना पदीय है, ये वाला बहुपद कितना पदीय है? दो पदीय है। ये बहुपद कितना पदीय है? तीन पदीय है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये बहुपद कितना घातीय है, तो घात कितना है? x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, का मतलब क्या है? एक है। क्या है? तो कितना घातीय हो गया? एक घातीय। कितना घातीय? ये कितना घातीय हो गया? दो घातीय। कितना घातीय? क्योंकि x के ऊपर दो दिख रहा है, तो जो हाईएस्ट घात होगा उसी को घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। कितना घातीय हो गया? दो घातीय। कितना घातीय हो गया? ये कितना पदीय हो गया? तीन पद, एक दो तीन। आई कितना पदीय? एक दो। बात समझ गए? कोई दिक्कत? यानी पद के आधार पर बोले तो उसका हम स्थान गिनेंगे, और घात के आधार पर बोले तो मुरेठा। घात के आधार पर बोलेंगे तो मुरेठा, जेकर जितना बड़ियार उतना ही बोल देंगे घात। कितना बोल देंगे? एकर मुरेठा देखो, नहीं पूछे तो क्या है? एक है। यहाँ पे नहीं पूछे तो सॉरी ये है, दो है। क्या है? दो है। इसके मतलब इसका मुरेठा दो है, तो कितना घातीय हो गया? दो घातीय। इसका मुरेठा एक है तो कितना घातीय? इसका स्थान दो गो है, एगो एक दो गो, तो कितना पदीय? इसका स्थान तीन गो, एक दो तीन, तो कितना पदीय? अगर कोई कहेगा कि हम px के मान सर जी हम देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x क्यूब प्लस 8x, बताइए कितना पदीय बहुपद है?
कितना पदीय हो गया? 4 पदीय। कितना पदीय? अगर कोई बोले कि 4 पद, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 4 पद हो गया। कोई कहे कितना घातीय है? 3। कितना घातीय है? ये 2 है और ये 3 है। जो जो अधिक रहेगा उसी को ना घात बोलेंगे। कोई दिक्कत अभी तक? इतना बात सबको समझ में आ गया? इसके मतलब कोई कहेगा कि एक पद ये बहुपद किसको कहते समझ जाइएगा। अगर लिख दिया जाए कि px बराबर 5 तो कितना पदीय हो गया? 1 पदीय। अगर लिख दिया जाए कि px बराबर 2x + 8 तो कितना पदीय हो गया? 2 पदीय। कितना पदीय? उसी तरह से त्रिपदीय होता है, 4 पदीय होता है, 5 पदीय होता है। बात समझ गए? लेकिन हम लोग को त्रिपदीय तक अभी पढ़ना है, ठीक ना। आगे बढ़े, घात के बात करते हैं। तो घात को देखते हैं पदों के आधार पर। बहुपद का प्रकार एक पदीय है तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है या एक पद रहता है उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कहने का मतलब 2x का हो गया, एक पद है। 3 कितना पदीय है? 1 पदीय। अरे समय पाओ बाबू, बताओ अभी आ रहा देखो यहाँ देखिए 5x² कितना पदीय? 1 पदीय। अरे हम काम मारे, जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारता है ना कि उसका आवाज भी नहीं आता है। अभी सबके वही जिंदगी होने वाला है। लड़का = बैल का बैल। 2 साल और पढ़ेगा उसके बाद तो बैल वाला हालत हो ही जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एक कितना पदीय है? कितना पदीय है? 1। एक कितना पदीय है? 1 ही कितना पदीय है? 1 कितना पदीय है? अब यहाँ पर रूट देके घबराना मत जाना, ठीक ना। हम पढ़ते थे जहाँ रूट दिखते थे ना तो एकदम लगता था कि का पढ़ लिए आज, एकदम विचित्र प्राणी देख लिए, ऐसा लगता था। बात समझ गए? तो रूट देख घबराना नहीं है। रूट से हमको क्या मतलब है? ए अगर स्वतंत्र है, एक से अगर अलग है तो ये बहुपद है। ए स्वतंत्र नहीं है, एक्स को भी निपटाए हुए है। अगर एक्स भी ऐसे आ जाए तब बहुपद नहीं है। का नहीं है। बात समझ गए? कभी भी रूट में बहुपद नहीं होता है। एकदम समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर कहता है द्विपदीय बहुपद, कितना पदीय? तो ये सब द्विपदीय का उदाहरण है। अगर पूछ दे छोटिया इधर ध्यान दो, लिखने के मौका देंगे, क्या टेंशन ले रही है? बहुत मौका है अभी, है ना। खाली कॉपी भरे से, अलमारी भरे से काम न चलेगा, दिमाग भी खाली रह जाएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए यहाँ ध्यान दो। एक कितना घातीय है? 1। एक कितना घातीय है? अरे 0। एक कितना घातीय है? 0 है। एक कितना घातीय है? एक कितना घातीय है? एक कितना घातीय है? एक कितना घातीय है? 0। एक कितना घातीय है? 1 है। कितना है? 1 है। बात समझ गए? कितना पदीय है तो 1 1 1 1 सब तो 1 1 है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 पद वाला देख लिए। उसी तरह से 2 पद में क्या है कि ऐसे बहुपद जिसमें कितना पद हो? 2 गो पद हो, उसको 2 पदीय कहते हैं। तो बताओ बाबू रे, 2 पद है तो 2 पदीय है कि नहीं है? ये भी 2 पद है, ये भी 2 पद है, ये भी 2 पद है, तो ये सब 2 पदीय है ना। अब इसका पावर देखो, पावर यहाँ पे नहीं है कुछ तो क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 1 का है। अब एक मुझे बात बताओ गोपी, हल्ला नहीं। यहाँ पे देखिएगा ये कितना पद, कितना घातीय बहुपद है? 1 घातीय। कितना घातीय है? 2 घातीय। कितना घातीय है? 1 कितना घातीय है? बात समझ गए? कितना पदीय है? 1 कितना पदीय है? सब 2 पदीय है। बात समझ में आ गया? तो पद और घात, घात मतलब मुरेठा, घात मतलब और पद मतलब स्थान, पद मतलब स्थान गिनते हैं तो पद और मुरेठा गिनेंगे तो घात। चलिए आगे। त्रिपदीय ना या हाँ आ गया। त्रिपदीय, त्रिपदीय को यहाँ पर देखा जाए तो क्या उदाहरण है? 1 2 3 4 5, बहुत है इतना समझने के लिए। देखिए त्रिपद में आह बुढ़ा गई क्या रे, आह कर रही है क्या? देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखो 1 पद 2 पद और 3 पद, तो कितना पदीय है? लेकिन घात को तो कितना घातीय है? ये कितना पदीय है? कितना घातीय है? ये कितना पदीय है? कितना घातीय है?
एक कितना पदीय है? कितना घातीय है? एक कितना पदीय है? कितना घातीय है? कितना आसानी से निकल गया है ना, कोई असर पड़ा? तो इतना जैसे पढ़ा कह रहे थे जब असर न पड़ा, असर हुआ ना। चलिए, तब घातीय और पदीय तो समझ गए, आराम से बहुपद समझ गए। बहुपद कब होगा? जब उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कौन तो बौरहवा के देखा कि डंडा तोड़ दिया है हो? देख बाबू रे, डंडा तोड़ के अपना घाटा कर रहा है तू लोग, क्योंकि सब डंडा टूटता है तो पता है कौन डंडा से फिर पीटते हैं ना? हाँ, AK-47 से, ठीक ना। डंडा तोड़ के तू लोग खुद का घाटा करता है। ये सब से उतना चोट नहीं लगा जिस दिन AK-47 उठता है, जानता है ना। ना ना, जब ना रहेगा तो लास्ट ऑप्शन वही है ना, वो तो 10th वाला के लिए है, ये है। लेकिन मान लेते हैं कि सब डंडा तो लोग तोड़ दिया है, तब क्या करेंगे? तब तो फिर समझ ही रहा है बात के, है ना। बाबू रे, तनी पानी निकाल छोटू। चलिए, नोट करिए तो, बाकी आगे देख लेते हैं। शांत रहो बाबू रे, शांत रहो, हल्ला ना। खुशी के पल। चलिए देखिए, घातों के आधार पर, घात के आधार पर बताए थे, वही है जितना समझाएं एकदम समझिए कि हो गया। एक घातीय को रैखिक, एक घातीय को रैखिक, दो घातीय को द्विघातीय, दो घातीय को तीन घातीय को त्रिघातीय, है ना। तो कहने के मतलब एक घातीय वाला में झंझट है, खाली एक घातीय को मंगरुआ का नाम जयप्रकाश रख दिया गया है, बस। एक घातीय को रैखिक, एक घातीय को रैखिक, बस इतना ही है। बाकी सब वही सब, कोई दिक्कत नहीं है ना। द्विघातीय, अब सब तो लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद ये पॉइंट को क्लोज करेंगे, अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, बहुपद के क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए लगाते हैं, तब तक नोट कीजिएगा आप लोग।